दोस्तों, अभी हाल ही में डिटेंशन सेंटर काफ़ी चर्चा में थे और गृह मंत्रालय ने भी राज्यसभा में एक प्रश्न का जवाब देते हुए जानकारी देते हुए कहा है कि मंत्रालय के पास देश में विदेशी घोषित किए गए नागरिकों के लिए बनाए गए हिरासत केंद्र या फिर डिटेंशन सेंटर की कुल संख्या के बारे में कोई एक केंद्रीकृत डेटा नहीं है, क्योंकि आवश्यकता के अनुसार जो डिटेंशन सेंटर्स होते हैं इनकी व्यवस्था करने की समस्त शक्तियां राज्य सरकारों को सौंपी गई हैं। चलिए समझते हैं डिटेंशन सेंटर ये या हिरासत केंद्र होते क्या हैं। ये अधिकारियों के द्वारा चिन्हित किए गए वैसे लोग जिन्हें अवैध प्रवासी माना गया, मतलब वो लोग जो आवश्यक दस्तावेज के बिना किसी देश में प्रवेश कर चुके हैं। तो ऐसी जगहों पर उन ऐसे लोगों को रखा जाता है। इन केंद्रों पर अवैध प्रवासियों को उनकी नेशनलिटी की पुष्टि होने तक उन्हें उनके मूल देश में भेजे जाने तक रखा जाता है। अब केंद्र सरकार के द्वारा 1946 एक फॉरेनर एक्ट है। इसके तहत राज्य को डिटेंशन सेंटर स्थापित करने की शक्ति दी जाने के संबंध में बातें की गई हैं। अब ये क्या है आइए समझते हैं। दरअसल 46 से पहले एक एक्ट हुआ करता था, फॉरेनर एक्ट 1940। इसमें संशोधन किया गया और विदेशी विषयक अधिनियम 1946 बनाया गया। इसके तहत सभी विदेशियों से निपटने के लिए केंद्र सरकार के लिए व्यापक अधिकार दिए गए थे। इस अधिनियम में सरकार को अवैध प्रवासियों को रोकने के लिए बल प्रयोग की भी इजाज़त की बात की गई है। अब यहाँ पर इस अधिनियम में बात की गई है वार्डन ऑफ प्रूफ, मतलब साबित करने का दायित्व अब अधिकारियों की बजाय उस व्यक्ति पर डाला गया है जिससे कहा गया कि आप दस्तावेज दिखाएं। अब अधिकारी साबित नहीं करेंगे कि वो भारतीय है कि नहीं। थोड़ा भी शक होगा तो उस व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि वो उस देश का नागरिक है कि नहीं। अब विदेशी आदेश 1964 में वर्ष 2019 में एक संशोधन किया गया जिसके तहत भारत में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति की नागरिकता के संबंध में निर्णय करने के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जिला मजिस्ट्रेटों को एक ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया गया। अब आपके मन में एक जिज्ञासा होगी कि अगर ऐसा किया गया तो क्यों किया गया, क्योंकि यहाँ पर वो ये तय करेगा कि कौन विदेशी है, उनको घोषित कौन करेगा विदेशी, तो ये ट्रिब्यूनल, और यही उन मामलों की सुनवाई भी करेगा। तो डिक्लेयर्ड फॉरेनर या डीएफ कहते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं जो राज्य पुलिस की सीमा शाखा के द्वारा अवैध आप्रवासी के रूप में मार्क किए जाते हैं और ये अपनी नागरिकता का प्रमाण देने में विफल रहते हैं और उन्हें किसी एक विदेशी अधिकरण द्वारा विदेशी घोषित कर दिया जाता है। मतलब ये लोग नागरिक नहीं, ये गैर नागरिक हो गए। अब ऐसे गैर नागरिकों को हिरासत केंद्रों में या डिटेंशन सेंटर में भेजा जाता है। असम पुलिस की सीमा शाखा के द्वारा ऐसे लोगों को जो जिनमें शक हो जाए कि वो विदेशी हैं तो उनको नोटिस जारी करने के बाद इन पर मुकदमा भी चलाया जाता है। अब ये फॉरेनर्स ट्रिब्यूनल क्या है बात करते हैं। दरअसल एक 1964 में एक ऑर्डर पास किया गया था, फॉरेनर ट्रिब्यूनल ऑर्डर। ये देखा जाए ये क्वासी जुडिशियल बॉडी है, अर्ध न्यायिक निकाय होते हैं, मतलब ये न्यायिक काम भी कर सकते हैं। अब ये देश में अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति के बारे में यह निर्धारित करते हैं कि वह विदेशी है कि नहीं है। अगर है तो भी यह बोलेंगे, अगर नहीं है तो उसका निर्धारण भी ये कर देंगे। मतलब है, अब उस व्यक्ति को प्रूफ करना होगा कि वो नहीं है तो वो यहीं पर जाता है, इन्हीं ट्रिब्यूनल्स में जाता है। अब यहाँ पर है क्या, जैसे असम में ये ट्रिब्यूनल है तो वहाँ पर असम न्यायिक सेवा के जो सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं वो यहाँ पर है, या फिर न्यायिक अनुभव रखने वाले सिविल सेवक वो हैं। अब ये जो सिविल सेवक है, ठीक है, वो जो यहाँ पर होगा वो सचिव या अतिरिक्त सचिव के पद से नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, हाँ, वो सेवानिवृत्त हो सकता है लेकिन सचिव या अतिरिक्त सचिव से नीचे का के पद का व्यक्ति नहीं चाहिए, और न्यूनतम 7 वर्ष के वकालत का अनुभव वाला और 35 वर्ष से कम आयु के यहाँ पर अधिवक्ता को भी शामिल किया जाता है। अब विदेशी अधिकरणों को स्थापित करने की पावर क्या है। दरअसल एमएचए के द्वारा 1964 में एक आदेश दिया गया था कि सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में जिला मजिस्ट्रेटों को ट्रिब्यूनल स्थापित करने का अधिकार दिया गया। इससे पहले अगर बात की जाए, इस आदेश से पहले ऐसे ट्रिब्यूनल बनाने की पावर सिर्फ केंद्र सरकार के पास थी।
अभी इन ट्रिब्यूनल्स में आपको अपील करने का राइट दिया गया और 2019 में एक संशोधन किया गया कि सभी व्यक्तियों को इन ट्रिब्यूनल्स में अपील करने का राइट है। इससे पहले केवल राज्य प्रशासन ही किसी संदिग्ध व्यक्ति के खिलाफ इन अधिकरणों में मामला दायर कर सकता था। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। अब फिलहाल असम में डिटेंशन सेंटर जो फॉरनर्स था, डिटेंशन सेंटर्स फॉर फॉरनर्स, उसका नाम बदलकर अब ट्रांजिट कैंप कर दिया गया, TRANSIT, ट्रांजिट कैंप। ठीक है बच्चों। तो अब कई बार क्वेश्चन ऐसा भी हो सकता है, आप जानकारी अगर चाहते हो ज़्यादा कि असम के अलावा किन राज्यों में डिटेंशन सेंटर बनाए गए हैं, तो इस तरह के डेटा को पढ़ने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी होगी और इस डेटा को अब ये जो डिटेंशन सेंटर है उसमें एक इनका नाम ट्रांजिट कैंप कर दिया गया और अभी तक ऐसा बताया गया है कि यहाँ पर 181 बंदी हैं और असम में 6 डिटेंशन सेंटर हैं। 181 में से 61 विदेशी हैं और 120 दोषी विदेशी हैं, मतलब भी उनको प्रूफ नहीं किया गया। ठीक है, ये एक आपको इमेज दिख रही होगी, डिटेंशन सेंटर की ही इमेज है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर आपको इसको ध्यान रखना है और चीज़ों को। अब ये डिटेंशन सेंटर कहाँ कहाँ पर हैं, कई बार ऐसे भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो मैंने आपको बताया था अब इनको ट्रांजिट कैंप के नाम से जाना जाता है और राज्य सरकार ने हाल ही में कुछ दिनों पहले इसके संबंध में एक नोटिफिकेशन जारी किया था। ठीक है, अब असम में घुसपैठ का मामला काफ़ी पुराना है क्योंकि बांग्लादेश से पिछले कुछ दशकों से प्रवासी यहाँ आते रहे। असम में गोलपारा, कोकराझार, तेजपुर, जोरहाट, डिब्रूगढ़ और सिलचर में जिला जेलों के अंदर दोषी विदेशियों और घोषित विदेशियों को रखने के लिए 6 डिटेंशन सेंटर बनाए गए। तो कुल कितने हैं असम में? कुल 6 डिटेंशन सेंटर है और इन्हें राज्य सरकार द्वारा 2009 में अस्थायी रूप से अधिसूचित किया गया था। राज्य सरकार की ओर से एक और डिटेंशन सेंटर बनाया जा रहा है, इसमें अवैध रूप से आए विदेशियों को हिरासत में रखा जाएगा। अब यह जो सेंटर है वो गुवाहाटी से लगभग देखा जाए तो 150 किलोमीटर दूर गोलपारा जिले के मटिया में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो डिटेंशन सेंटर के बारे में भी आपको ये फर्क होता है, ध्यान रखिएगा मेरी बात। ठीक है, क्योंकि नागरिकता संशोधन कानून पर देश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन पर हुए और वहाँ पर कई जगह ऐसे मुद्दे उठाए गए कि डिटेंशन सेंटर नहीं, ये जेल है। तो डिटेंशन सेंटर और जेल में फ़र्क है, समझिए हमारी बात को। ठीक है, अब जो डिटेंशन सेंटर है और जेल में कैसे फ़र्क है, जेल में क्या होता है कि जेल में अपराध की सज़ा भुगत रहे लोग रहते हैं, जबकि डिटेंशन सेंटर में लोग फैसले का इंतजार कर रहे होते हैं कि वो देश में रह पाएंगे कि नहीं। ठीक है, इतना अंतर होता है। यहाँ पर डिटेंशन सेंटर में कई सारी सुविधाएं स्थापित की जाती है, इसमें स्किल सेंटर बनाए जाते हैं, बच्चों के लिए क्रेज होते हैं, पकड़े गए विदेशियों को उनके मिशन या दूतावासों या काउंसलेट से संपर्क करने के लिए एक सेल बनाया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर होती हैं। तो इसीलिए डिटेंशन सेंटर और जो जेल है ना, उसमें फ़र्क है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगेगी। नमस्कार, जय हिंद।